हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको। ये लेक्चर नहीं डिस्कशन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरी तक आपको देखना है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही आपका या तो एग्जामिनेशन है या तो एक दिन आपके पास है। तो इस टाइम जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो लास्ट मिनट सजेशन है उसके बारे में। तो आपको आखिरी तक देखना चाहिए क्योंकि हम लोग छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपका अपॉर्चुनिटी और अचीवमेंट को और इंश्योर करती है। तो अगर आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है, जेआरएफ क्रैक करना है, तो ये सारे बातों का आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आखिरी तक देखिए। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा वो है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप बैठे हैं और सारे बच्चे आपके साथ जो भी हैं वो लोग रिवीजन कर रहे हैं, बहुत किताब पढ़ाई कर रहे हैं। ये ऐसा माहौल है, होता है ऐसा माहौल। इस टाइम आप भी क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं और टेंशन लेते हैं, और फिर आप भी पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, रिवीजन करना चालू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है इस वक्त, आपको दूसरे के साथ compete नहीं करना है। आपका जो भी कंफर्टेबिलिटी है उसके आधार पे आपको पढ़ाई करना है। आपको अगर लग रहा है कि 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके किताब में है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, या आपके नोट्स में है जो आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, उतना आप पढ़ाई कर लीजिए। अगर समरी नोट आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रेशर कुछ नहीं डालना है अपने दिमाग में। अपने आप को शांत रखना है। किसी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीटर आप खुद हैं, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाना है क्योंकि वो लास्ट मिनट का जो भागा दौड़ी होता है उससे हम लोग अपना प्रेशर बढ़ा के अपना एग्जामिनेशन को ख़राब कर देते हैं। तो पहला मेरा सजेशन यही है कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप अपना सिचुएशन को ख़राब मत कीजिए, अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए, और अपने ऊपर और ज़्यादा बोझ मत डालिए। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चीज़ों के ऊपर। जैसे एग्ज़ाम देते वक्त आपको क्या याद रखना है। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो 2-3 चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। कैसा? सबसे पहले है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अगर बारे में हम बात करेंगे तो 2 तरीके का क्वेश्चन है। एक आपको आता है और एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तो आप आंसर कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को भी आपको आंसर करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। इसके कारण आप बेधड़क आप अपना गेस आंसर डाल सकते हैं। मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में कर लूंगा आंसर, तो फिर हो सकता है कि आप आखिरी में जाते जाते आपका टाइम का शॉर्टेज हो जाए और फिर आप वापस आके उस आंसर को ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते बढ़िए, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बैक करने का टाइम ना मिले तो एटलीस्ट वहां पर गेस आंसर आपका कुछ ना कुछ हो जाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। जी, ये सुनने में बहुत हमें बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में? रीडिंग तो करना ही है, क्योंकि जब क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं तभी जाके आंसर कर पाते हैं। लेकिन सर, क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग लंबे टाइम के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आधा घंटा या 1 घंटा में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, आखिरी में 1 घंटा या आधा घंटा में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन बीच का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है और हम लोग थोड़ा सा कम फोकस हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है ना, मिस रीडिंग होता है, और मिस रीडिंग होने के कारण से हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। हम लोग पढ़ते कुछ और है, मतलब कुछ और निकल जाता है, और बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन का भी आंसर हम गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपके टाइम का एग्जामिनेशन है 3 घंटे के 3 घंटा आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस होके टाइम को दीजिए, क्योंकि आपको बस इतना ही टाइम तो आपको देना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और हर एक क्वेश्चन को बहुत फोकस है होके आपको पढ़ना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात हम बात करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट।
शुरू से लेके आखिरी तक आपके पास एटलीस्ट एक टाइम का पैरामीटर होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में मुझे कितने देर तक रुकना है, कितने देर तक मुझे टाइम देना है। और अगर मुझे नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं वहाँ पर अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है जिसको मैं कर सकता हूँ। इसीलिए आप आगे बढ़ते रहिए और उस क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो गेस आंसर करके फिर आगे बढ़िए, लेकिन वहाँ पर रुक के मत रहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए और उससे अलावा ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है। तीसरी चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आप वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच जाइए। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी थोड़ा आगे पहुँच जाइए। जो भी चीज़ें आपको लेना है, सारे चीज़ें आप पहले पैक कर लीजिए। आप एग्ज़ाम में जाने के पहले आप पैक करेंगे ऐसा सिचुएशन मत रखिए। सारे चीज़ें पहले से पैक कर लीजिए। एक बार रिवर्क कर लीजिए कि मैंने सारे चीज़ें लिया कि नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो आपके लिए एक माइंड सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हड़बड़ी नहीं होगा, माइंड काम रहेगा। और ये जो भी एग्जामिनेशन है ना, जो भी यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सारे एग्जामिनेशन में ट्रस्ट मी दोस्तों, ये माइंड का गेम है। आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को कूल रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इसीलिए टाइम से पहले पहुंच जाइए। और क्या करना है, अब कुछ टाइम पे होता है कि हम लोगों को फिर भी एक टेंशन आ ही जाता है। कभी कभी हम लोग थोड़ा बहुत हमें फील होता है कि मैं मिस कर गया कुछ, मैं पीछे रह गया। और जब भी अगर ऐसा होता है, कुछ आपको लगे बहुत भारी भारी, तो आप थोड़ा सा लंबा लंबा सांस ले लीजिएगा। बहुत बड़ा बड़ा गहरा गहरा सांस लेने से क्या होता है, हमारा प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो मैं भी ये चीज़ करता था जब मैं एग्ज़ाम में जाता था, तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद थोड़ा सा मैं लंबा लंबा सांस लेता था और फिर हम लोग एग्ज़ाम देते थे। एग्ज़ाम देने के पहले ये माइंडसेट मत रखिएगा कि मैं फोड़ दूंगा आज, मैं आज पूरा एकदम मैं टॉप मूड पे हूँ, सब कुछ कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब न्यूट्रल रहते हैं तब आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है और आपको कुछ भी साबित नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको compete नहीं करना है। ये लाइफ आपका है, ज़िंदगी आपका है, एग्जामिनेशन आपका है, फ्यूचर भी आपका है, तो किसी को क्या दिखा के मतलब है। और जब हम लोग न्यूट्रल होते हैं तभी जाके हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कूल रहिए, काम रहिए। एक बात मैं आप लोगों को आखिरी बताना चाहूँगा, जो है देखिए, यूजीसी नेट एक बड़ा एग्जामिनेशन है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रिपरेशन। आपने लॉयल होके, ट्रस्ट अपने आप के ऊपर रख के इतना प्रिपरेशन किया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सब लोग क्रैक करेंगे ना करेंगे वो अलग बात है, सबके लिए तो पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जितना है वो है ट्राई करना। रिजल्ट क्या आएगा वो तो हमें किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि मैं अपना 100% देके आ रहा हूँ, मैं अपने एफर्ट को बहुत ऊपर तक लेके जा रहा हूँ। और मुझे ये ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर भी, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे थ्रू यूट्यूब, थ्रू आवर्स ऐप, जो लोग भी हमारे यहाँ कोर्स में एनरोल हुए थे या ना हुए थे, क्योंकि सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सबके लिए वेल विश है। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए, पॉजिटिव होके जाइए, एग्जामिनेशन को दीजिए और फिर खुश होके घर आइए। देखिएगा ये पॉजिटिवनेस आपके एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से और स्टडी सोशल वर्क के पूरे टीम के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी राजी होगा, है ना। तो आप लोग मेरे को बताइएगा बाद में कि कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपका सफ़र रहा। इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे। और हाँ, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं मेरे ये वीडियोस, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि या तो आप एक थम्स अप या आप कुछ भी कमेंट्स में लिख के बताइए कि सर मैंने जो भी बातें आपने बताया वो मैंने सुना, मैं काम हूँ, मैं कूल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिविटी के साथ मैं जाके एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आपके तरफ से ये कमेंट मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी होगा, ठीक है। तो बच्चों
बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दे के आओ, अपना 100% दे के आओ। हम लोग साथ में हैं, जितने जैसा भी रिजल्ट हो, जैसा भी बाद में जो भी हो उसके बारे में मत सोचिएगा, आप अपना 100% दे के आइए। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी मैंने छोटे छोटे बात आप लोगों को बताया उसको ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम के टाइम उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, खाना वाना सही से खाइए, एग्ज़ाम अच्छा दीजिए, अच्छा एक नींद लीजिए और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच।